हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो टेबलेट लेते हैं, क्या वो टेबलेट लेनी चाहिए या नहीं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दो टाइप की फैट होती हैं जो कि हमारे हार्ट की बीमारी के लिए जिम्मेदार होती हैं और यही ब्लॉकेज का मेन कारण होती हैं। तो एक्चुअली जो ब्लॉकेज होता है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से ही बनता है। तो सबसे जरूरी होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करें। तो कोलेस्ट्रॉल को कितना कम करें और ये किससे कम होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो आज मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सी दवाइयां होती हैं और इस दवाई को कब लेना है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो हमारे ब्लड में नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 से 200 तक होता है और अगर वो 200 के ऊपर जाता है तो वो ब्लॉकेज का कारण बनता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 के ऊपर है उनमें धीरे धीरे ब्लॉकेज बनता रहता है। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हम 200 के नीचे रखें। तो इसके 3 जोन बनाए हुए हैं। एक होता है रेड जोन, जो कि सबसे खतरनाक होता है, जिसमें हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल 150 मिलीग्राम से ऊपर हो तो उसमें ब्लॉकेज बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं और इसे हम रेड जोन में रखते हैं। और दूसरा होता है येलो जोन, जिसको हम सेफ्टी जोन बोलते हैं, यानी कि कम रिस्क वाला जोन है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल केवल 130 और 150 के बीच में होता है। और जो एकदम सेफ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 के बिलो होना चाहिए, यानी 130 से कम होना चाहिए। तो 130 मिलीग्राम के नीचे को हम सेफ जोन बोलते हैं। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के 2 सोर्स होते हैं। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे खाने से आता है और दूसरा होता है जो कि हमारे लीवर के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। तो खाने से जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो हम बंद करवा देते हैं और वो हमारे हाथ में है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो खाने की कौन कौन सी चीज से कोलेस्ट्रॉल आता है ये मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो खाने में एक ही सोर्स है जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है और वो होता है एनिमल फूड। एनिमल फूड यानी क्या क्या? तो एनिमल सोर्स में होता है चिकन, मटन, फिश, एग और दूध। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें कंट्रोल करना है तो दूध में से सारी मलाई निकालने के बाद उसको यूज करने की सलाह देते हैं। और दूसरा सोर्स होता है कि हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसके लिए हम क्या करें? तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में एक जरूरी सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स और सेल वॉल बनाने में मदद करता है। तो हमारे लीवर जितना कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट होता है। हमें ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से आता है उसे हम कट करवा देते हैं। इस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर पेशेंट पूछते हैं कि हम खाने में कंट्रोल करते हैं उसके बाद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो हम क्या करें? कुछ पेशेंट होते हैं इनको जेनेटिकली ही कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, यानी कि उनका लीवर डबल या ट्रिपल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। तो फिर उसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाई आती है वो लेना जरूरी होता है। तो अब सवाल आता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई लें तो कौन सी लें और उसके लिए क्या डोज लें? तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट कॉमन दवाई ली जाती है वो होती है स्टेटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन। पहले एक सिम्वास्टेटिन लेते थे जिसको हम फर्स्ट जनरेशन दवाई बोलते हैं, फिर एटोरोस्टेटिन आ गया और उसके बाद रोजुवास्टेटिन ग्रुप आ गया। तो इस तरह से 4-5 तरह की दवाइयां हैं जो कि स्टेटिन ग्रुप में आती है और यही कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस दवाई का रोल क्या होता है वो हम समझते हैं। तो हमारा लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसको फैट की जरूरत होती है। तो जो फैट हमारे शरीर में होता है वो लीवर फैट को कन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। तो कोलेस्ट्रॉल में बदलने के लिए लीवर को एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसका नाम होता है HMG को-रिडक्टेज। तो ये एंजाइम अगर ज्यादा होता है तो जल्दी जल्दी और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो किसी किसी में जेनेटिकली अगर ये एंजाइम का लेवल ज्यादा होता है तो उसमें चाहे वो खाने को कंट्रोल करें फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। तो हमारे मेडिकल साइंस ने जो स्टेटिन दवाई निकाली है ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, यानी कि जो स्टेटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, यानी इसके काम को बंद कर देता है। तो स्टेटिन ग्रुप की दवाई का ये रोल होता है कि लीवर
जो फैट को कन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल बना रहा था वो बनना बंद हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि स्टेटिन दवाई का डोज कितना लेना चाहिए। तो स्टेटिन दवाई का डोज आता है 10 मिलीग्राम से लेकर 80 मिलीग्राम तक। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना आया है, तो उसके अनुसार फिर डॉक्टर आपकी दवाई का डोज सेट करते हैं। तो एक बात आपको जानना सबसे जरूरी होता है कि ये दवाई सिर्फ एक दिन लेने से काम नहीं चलेगा। आप जितने दिन इस दवाई को लेंगे उतने दिन आपके एंजाइम को ये इनहिबिट करेगी और हमारे लीवर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप दवाई को लेना बंद करेंगे तो वापस आपका लीवर फैट को कन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल बनाते जाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वापस हाई हो जाएगा। इसलिए इस दवाई को बंद नहीं करना है। आप जितना दिन लेंगे उतने दिन आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा और जैसे ही बंद करेंगे तो वापस कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ महीने कोलेस्ट्रॉल की गोली खा ली और फिर बंद कर दी तो 1 साल तक कंट्रोल रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोलेस्ट्रॉल की गोली जब तक खाएंगे तब तक आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा और जैसे ही आप गोली बंद करेंगे तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल वापस बढ़ने लग जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि कोलेस्ट्रॉल की गोली रेगुलर लेंगे तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली लेना ही चाहिए। हर हार्ट के पेशेंट को जिनका ब्लॉकेज 50% से ज्यादा है उनको तो हर हाल में ये गोली लेना ही है, क्योंकि अगर आप टेबलेट नहीं लेंगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगा और अगर ब्लॉकेज बढ़ा तो एक न एक दिन आपको हार्ट अटैक होना ही है। इसलिए हार्ट अटैक से बचना है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली दवाई यही होती है। तो वर्ल्ड में इतनी ज्यादा ली जाने वाली ये दवाई है तो इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो पेशेंट पूछता है कि मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके मेन 2 साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक लीवर पे स्टेन आ सकता है और दूसरा मसल पे स्टेन आ सकता है। तो मसल्स में अगर ज्यादा स्टेन आती है तो मसल्स में पेन होने लग जाता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं और आपको किसी तरह से मसल्स में कोई पेन नहीं है तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप दवाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और लीवर में भी अगर आप 20 मिलीग्राम तक की टेबलेट ले रहे हैं तो कोई खास स्टेन नहीं आता है। लेकिन अगर ज्यादा डोज ले रहे हैं और इसकी वजह से कभी लीवर में स्टेन आता है तो इसके लिए हम समय समय पर लीवर फंक्शन टेस्ट करवा के देख सकते हैं। तो SGOT SGPT टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें अगर SGOT SGPT टेस्ट का लेवल ज्यादा आता है तो हम समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई की वजह से साइड इफेक्ट है। और अगर आपका SGOT SGPT लेवल नॉर्मल है तो आपको दवाई लेने से बिल्कुल नहीं डरना है, आप इस दवाई को कंटिन्यू लेते रहें। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक और दवाई होती है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टेटिन नाम की दवाई सूट नहीं होती है, एक और दवाई है, उसका नाम है इजिटिमेबी। तो ये दवाई सिंगल भी ले सकते हैं या फिर इसका स्टेटिन के साथ कॉम्बिनेशन भी आता है। तो ये इजिटिमेबी नाम की दवाई का रोल क्या होता है। तो हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो एक डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यानी कि हमारी छोटी आंत में आता है और वहां से ये एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंचता है। तो ये इजिटिमेबी नाम की दवाई का रोल है कि ये हमारे आंत से उस कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। इस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल हमारे स्टूल के थ्रू बाहर आउट हो जाता है और हमारे ब्लड में नहीं पहुंचता है। तो इन दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी काफी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं या फिर कुछ और तरीके करते हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप वो दवाई ना लें, आप वो दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की स्टेटिन दवाई को जरूर लेना है। क्योंकि अगर हम स्टेटिन बंद करवा देंगे और सिर्फ आप आयुर्वेदा के भरोसे रहेंगे और कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हुआ है तो कल को आप डॉक्टर को ही बोलेंगे कि आपने हमें प्रॉपर सजेशन नहीं किया। इसलिए आपको स्टेटिन जरूर लेना है और साइड में आप चाहें तो आपके दूसरे तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम कुछ और टाइप की दवाई देंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा या फिर आप ये तरीके अपनाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, आप हमारी दवाई के साथ साथ वो तरीके भी यूज करें। आप दोनों चीजें लें तो आप स्टेटिन दवाई के साथ साथ जो भी दूसरे तरीके हैं वो भी करें। आप दोनों तरीके यूज करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 के नीचे आता है तो फिर हम स्टेटिन का डोज कम कर देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये चीज आपने आज जान ली है। और ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली बहुत ही कॉमन दवाई है और इसे आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लॉकेज कम हो और आगे जाके हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये गोली लेना ही लेना है। याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई कुछ हद तक ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है,
लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई है तो ट्राइग्लिसराइड के लिए अलग दवाई आती है, वो मैं इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल की गोली चल रही है तो आप बिना किसी चिंता के आप गोली को कंटिन्यू ले सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यही गोली है जो कि आपको ब्लॉकेज से और आगे जाके हार्ट अटैक से बचाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।